रेगिस्तान की गर्म धूप के नीचे मूसा अपने झुंड के साथ धीरे धीरे चल रहा था। चारों तरफ बस सुनहरी रेत थी और हल्की हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। उसी सन्नाटे में अचानक उसकी नजर दूर एक अजीब रोशनी पर पड़ी। वह हैरान होकर रुक गया। रेगिस्तान के बीच एक झाड़ी जल रही थी, मगर अजीब बात यह थी कि वह झाड़ी आग में जल नहीं रही थी। जिज्ञासा में भरा मूसा धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उस जलती हुई झाड़ी की लौ और भी उजली हो गई, मानो कोई दिव्य शक्ति वहां मौजूद हो। मूसा ने आंखों में आश्चर्य लिए उस अद्भुत दृश्य को देखा और तभी एक गहरी, शांत पर शक्तिशाली आवाज सुनाई दी। मूसा, अपने जूते उतार दो, यह स्थान पवित्र है। मूसा घबराया भी और श्रद्धा से झुक भी गया। उसने तुरंत अपने सैंडल उतार दिए और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उस लौ से आती आवाज बोली, मैं परमेश्वर हूं। मैंने अपने लोगों का दुख सुना है। तुम मिस्र वापस जाओगे और अपने लोगों को दास्ता से छुड़ाओगे। मूसा घबरा गया। उसके मन में डर और संदेह दोनों थे, पर उस दिव्य लौ की चमक उसके अंदर हिम्मत भी भर रही थी। उसने गहरी सांस ली, अपनी लाठी मजबूती से पकड़ी और मिस्र की ओर चल पड़ा। मूसा जब मिस्र पहुंचा तो वहां का विशाल महल, ऊंचे स्तंभ और फिरौन की सत्ता सब वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। वह सीधे फिरौन के सामने पहुंचा और कहा, मेरे लोगों को आजाद करो। फिरौन क्रोधित हो उठा। उसने इनकार कर दिया। उसके इनकार के बाद मिस्र में संकटों की शुरुआत हुई। नदी का पानी खून बन गया, कीटों का झुंड, अंधेरा, हर ओर भय था, पर मूसा अडिग रहा। आखिरकार फिरौन ने हार मान ली और इजरायली लोगों को जाने की अनुमति दे दी। लोग मूसा के पीछे चल पड़े। यह एक बड़ा समूह था। परिवार, बुजुर्ग, बच्चे सब उम्मीद लेकर आगे बढ़ रहे थे। वे मिस्र से निकलकर रेगिस्तान के लंबे रास्ते पर चल पड़े। चलते चलते वे लाल सागर के किनारे पहुंच गए। सामने विशाल समुद्र और पीछे फिरौन की सेना दौड़ती आ रही थी। लोग डर से चिल्लाने लगे। उसने अपनी लाठी ऊंची उठाई। हवा अचानक तेज हुई, आसमान कांपने लगा और समुद्र धीरे धीरे दो हिस्सों में बढ़ गया। दोनों ओर पानी की ऊंची दीवारें खड़ी थीं और बीच में एक साफ रास्ता। लोग चकित होकर मूसा के पीछे उस रास्ते पर चल पड़े। परमेश्वर की शक्ति उन्हें सुरक्षित आगे ले जा रही थी। जब आखिरी व्यक्ति भी पार कर गया, समुद्र फिर से बंद हो गया और सेना डूब गई। सुबह की पहली रोशनी में लोग दूसरी ओर खड़े समुद्र की ओर देख रहे थे, डरे हुए पर सुरक्षित। मूसा अपनी लाठी टिकाकर खड़ा था। चेहरे पर शांति और आंखों में विश्वास की चमक थी। वे आजाद थे और उनकी नई यात्रा शुरू हो चुकी थी।